मानव को राह दिखाने तुम भी पिता बन आए। जय जय श्री तुलसी। आज विकास महोत्सव का दिन। विकास महोत्सव का प्रारंभ जब गणाधिपति कुलदीप तुलसी ने अपने पद का विसर्जन किया 2050 में, विक्रम संवत 2050 मर्यादा वर्षों में, और आचार्य महाप्रदीप को आचार्य बनाया। उसके बाद आचार्य तुलसी ने कुछ समय के बाद में आचार्य महाप्रदीप से बात की और उनसे कहा कि इस बार का जो पटोत्सव होता है वो पटोत्सव मेरा नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि पटोत्सव वर्तमान आचार्य को ही मनाया जाता है, इसलिए मेरा पटोत्सव नहीं मनाया जाएगा। आचार्य महाप्रभु जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतने वर्षों से हम आपका पटोत्सव मनाते आ रहे हैं, हमको मनाएंगे। तो आचार्य तुलसी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पटोत्सव को वर्तमान आचार्य को ही मनाया जाएगा। तब आचार्य महाप्रभु जी ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में उन्होंने आचार्य तुलसी के सामने एक नया आयाम प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा गुरुदेव, आप जब से इस पाठ पर विराजे हैं तब इस धर्मचल का आपने विकास किया है, और उस विकास को देखते हुए हम आज का दिन जो नवमी का दिन है उसको विकास महोत्सव के रूप में मनाएंगे। और विकास एक शक्तिशाली मंत्र होता है, इससे विकास से सब शक्तिशाली बनता है। तो विकास पर नहीं हुआ है और आगे भी होता है, इसलिए ये विकास महोत्सव जैसे मर्यादा महोत्सव और अन्य प्रोग्राम मनाए जाते हैं, उसी तरह से ये विकास महोत्सव हर साल मनाया जाएगा और आगे भी मनाया जाता रहेगा। तब आचार्य तुलसी मना नहीं कर सके थे और उन्होंने मना किया भी नहीं और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। तो विक्रम संवत 2051 से ये विकास महोत्सव का प्रारंभ हुआ। पहला वर्ष विकास महोत्सव 2051 हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण जी ने मेरा निवेदन महिला मंडल से आ गया है। और सदानंद स्कंदो प्रभवति मनोहारि वदने प्रशस्तं गात्रं
स्फुरति सुखदं नेत्रयुगले विकासे विन्यस्ता विमलविपुला दृष्टिरनिशम् जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी अनन्तं माहात्म्यम् वचनविषयं केन विहितम् स्वयं सिद्धावाणी सहजमतिलानामृतभूषः समृद्धो वाक्सिद्धे रतनमहिमा सिद्धपुरुषः जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी। गुरुदेव तुलसी ने नया मत के माध्यम से महिला मत को सशक्त किया और आज समय है जब महिलाएं यहाँ पर माइक पर बोलने के लिए मंच पर आने के लिए सबसे आगे रहती है। तो मेरा निवेदन पूरी तरह से होती है जिनके ज्योतिर्मय जीवन से जाग उठा तो या संसार उनके पावन श्री चरणों में भाव भरा वंदन शतबार भाव भरा वंदन शतबार। यहाँ विराजित के भक्ति वंदना उपस्थित श्रद्धालु सावक समाज। अभिनंदन अंधकार का नहीं प्रकाश का होता है। अभिनंदन अंधकार का नहीं प्रकाश का होता है। अभिनंदन जड़ का नहीं मधुमास का होता है। आरती के दीप और अर्चना के फूल ने यही बताया। आरती के दीप और अर्चना के फूल ने यही बताया। अभिनंदन जड़ का नहीं विकास का होता है। अभिनंदन जड़ का नहीं विकास का होता है। प्रकाश वही दे सकता है जो स्वयं प्रकाशित है। प्रकाश वही दे सकता है जो स्वयं प्रकाशित है। सुवास वही दे सकता है जो स्वयं सुवासित है। ऊंचे आसन या भाषण से क्या होगा? ऊंचे आसन और भाषण से क्या होगा? विकास वही दे सकता है जो स्वयं अनुशासित है। विकास वही दे सकता है जो स्वयं अनुशासित है। कलाकार तुम्हारी हर एक कला अनूठी है। कलाकार तुम्हारी हर एक कला अनूठी है। तुलाधार तुम्हारी हर एक तुला अनूठी है। क्या अनुरत क्या अपेक्षा ध्यान? क्या अनुरत क्या अपेक्षा ध्यान? क्या जीवन विज्ञान युगधारा तुम्हारी सृजन श्रृंखला अनूठी है। सृजन श्रृंखला अनूठी है। तो करना गुरुदेव तुलसी ने ज्ञानशाला के माध्यम से बच्चों में संस्कार आए, इसका सबसे पहला ध्यान रखा। और आज आचार्य महातुलसी ज्ञानशाला को बहुत ही महत्व देते हैं और सबसे आगे रखते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो ज्ञानशाला पहले तो नहीं मिलता है, तो इसी ज्ञानशाला को संचालन करने वाले पुष्पादेव गुरु से मिलते हैं। वो आया आराध्य देव के चरणों में वंदन। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के तुलसी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। उपस्थित आज हम आचार्य श्री
तुलसी का पट्टोत्सव जो विकास पथ में मनाया जा रहा है। वैसे तो हमारे तेरापन धर्म संघ ने 3 महोत्सव जयाचार्य ने दिए थे, मर्यादा महोत्सव, पट्टोत्सव और छार महोत्सव। आचार्य श्री महाप्रभु जी की एक निर्णय है विकास महोत्सव। वास्तव में गुरुदेव तुलसी ने जो विकास किया है, शायद इतना विकास दूसरे आचार्य ने नहीं किया होगा, क्योंकि मैं सबसे पहली मैं एक नारी हूँ, इसलिए मैं जो गुरुदेव ने नारियों पर उपचार किया है ऋण है हमारा गुरुदेव का हमारे पर, मैं वही बताने जा रही हूँ। जब गुरुदेव 22 साल की उम्र में आचार्य बने, सबसे पहले उन्होंने नारी पर ध्यान लगाया, साधनियों पर 12 साल वो कभी में विराजी रहे। आचार्य बनने के बाद में साधनियों पर ध्यान दिया और आज हमारी साथी समाज जो साथी कनकराजी थे और आज शिवाजी शादी भैया जी ये सब बहन अच्छे से पूछी थी। उसके बाद हमारी जो मारवाड़ की भूमि जो रूढ़ियों से जकड़ी हुई थी, जो कितनी यहाँ पर अंध मूर्तियां थी, वो सब बहन भूमि पूछी थी है। कौन स्टेज पर आता था और कौन देर आके दूर में रहने वाली नारी आज कहाँ से कहाँ पूछ रही है। जो ये हमारा अखिल भारतीय महिला मंडल है, वो भी आचार्य सूची की देन है। और ज्ञानशाला एक ऐसा उपहार है कि हम लोग भी छोटे छोटे थे तब आते थे समान में, लेकिन ज्ञानशाला नहीं। गुरुदेव ने ये उपहार दिया, लगभग 50 साल से ये ज्ञानशाला चले रही है। आज 500 एकड़ में ज्ञानशाला है, जगह जगह ज्ञानशाला हो गई है। इससे बच्चों में संस्कार आते हैं। हमारे नम्य आचार्य गुरुदेव ने जो इतना विकास किया इस तेरापन धर्म संघ में, कितने नए आयाम दिए हैं। पहले कोई संस्था नहीं थी, तभी तो साथियों पीछे रहते थे। जब 12 साल रहकर आपने सभी को पढ़ाया, उसके बाद ये शिक्षण संस्था खोली आपने, उसके माध्यम से आज छोटे छोटे बच्चे संस्था में जाते हैं। उन्होंने 5-6 साल की तरह करके भी जाते हैं तो कितने होशियार होते हैं। वो सब गुरुदेव तुलसी की देन है। इसी भावना के साथ बोल कर गुरुदेव तुलसी ने एक आरंभ किया उपासक श्रेणी का। आज उपासक श्रेणी के माध्यम से जो उपासक श्रेणी होते हैं वो ज्ञान को अपना करती है, वो ज्ञान लेने के लिए सब जगह जाते हैं और अपना ज्ञान करते हैं। तो मेरा निवेदन उपासक श्रेणी के शांतिलाल जी बताएं थे बनते। जब आचार्य महाप्रभु जी आचार्य के रूप में जब तुलसी ने उनको पाठ दिलाया तो फिर जो उसके बाद तो मम्मी का दिन आया तो उससे पूर्व मुझे तुलसी का प्रदर्शन मनाते थे। उस साल मुझे तुलसी ने मना कर दिया, तब आचार्य तो सुनो तुम्हारा प्रदर्शन मनाया जाएगा। तो महाप्रभु जी ने उस दिन को विकास मात्र के रूप में घोषित किया। वहां से जाकर आज दिन तक हम तो मम्मी का दिन विकास मात्र के रूप में मना रहे हैं। खाली विकास मात्र भुला ही नहीं रहे, पर अपितु गुरुदेव तुलसी ने जो आयाम दिए और जो संघ का विकास किया, वो प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जितने दिन से अवदान दिए, वो पूर्व में भी अनेक आचार्यों ने संघ का विकास किया। लेकिन आपने जितना विकास किया, मेरे ख्याल से इतना विकास किसी भी आचार्य के कार्यकाल में नहीं हुआ। जब कालूगुरी के समय में सभी समाज का तो विकास हो चुका था, लेकिन साधु समाज पर उसमें इतना विकास नहीं हुआ था। गुरुदेव तुलसी ने सर्वप्रथम साधु समाज पर ध्यान दिया और जो साधु समाज पर ध्यान दिया उनके विजन का ध्यान दिया। और जो आज प्रवचन शैली साधु समाज की जो देख रहे हैं वो साधु समाज के कोई हम नहीं है, ये सब गुरुदेव तुलसी की है। गुरुदेव तुलसी ने अनेक आयाम दिए, उनके आयाम की गिनती जाए तो हम कितने समय भी बोलते रहे, लेकिन उनके आयाम पूरे नहीं होते हैं। वो दिन में सपन दृष्टा थे, वो भी सपने लेते थे, वो सपने साकार करते थे। एक बार गुरुदेव आचार्य महाप्रभु जी का बनारस में संस्कृत में
धारा का प्रवचन हुआ। उसके बाद संत के विद्वान पंडितों ने देखा कि ऐसा तो यहाँ हिम्मत भी नहीं है, तो वो फिर से यात्रा शुरू हुई। तो उन्होंने पूछा आपने कौन सी महाविद्यालय में अध्ययन किया है? तो महाप्रदीन का तो फिर आगे आगे चल रहे, मैं इसी महाविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। अर्थात बुद्धे तुलसी जब कुछ स्वयं 16 साल के थे, जिस समय अध्ययन करने का टाइम होता है, लेकिन वे अपने से छोटे साधुओं को पढ़ाया करते थे। महात्मा जी भी उन्हीं के पास पढ़े थे। उनका विकास भी बुद्धे तुलसी के द्वारा हुआ। फिर बुद्धे तुलसी ने जैन धर्म को धन धर्म बना दिया। अंगद के द्वारा जैन धर्म को धर्म बनाने में बुद्धे तुलसी का अनुपम योग रहा है। आज दिन तक इसी साल 75 साल हो गए जो बाहर बना रहे हैं। और समस्त समाज में जो रूढ़ियां थी उनको भी सुधार करने के लिए बुद्धे तुलसी का विशेष योगदान दिया। बुद्धे तुलसी के बारे में जितना बोले कितना कम है, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, वो कर। गुरुदेव तुलसी ने को जैन धर्म से जन धर्म बनाया, लेकिन जैन धर्म को एक नई पहचान दी। कौन सा जैन धर्म जो बाद के लोग उससे पूछते थे तो कहा जाता था आचार्य तुलसी का जैन धर्म। तो आचार्य तुलसी के अनेक आयाम मैं अभी निवेदन करता हूँ, कैसे से भी जोड़े जाते महिला मंडल अध्यक्ष तो आए। आराध्य देव के प्रणाम वंदन। नारी जाति के उन्नयन गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी के चरणों में सर्वभक्ति वंदन। अत्र विराजित मुनि जी के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धालु सावक समाज, तेरा नवम अभिशास्ता जन जन के तारण हारो। तेरा नवम अभिशास्ता जन जन के तारण हारो है। जिनका के आभा मंडल में गुरु तुलसी, जिनका के आभा मंडल में गुरु तुलसी दिव्य सितारे हैं। गुरु तुलसी दिव्य सितारे हैं। विकास महोत्सव यानी विकास की यात्रा आचार्य तुलसी इस दिन पाठ का विराजित थे। उसी दिन से इसको विकास महोत्सव के रूप में मनाते हैं। 13 संत धर्म संघ के आचार्य ने विकास के कई नए आयाम चलाए। आचार्य तुलसी ने जितने आयाम चलाए सबसे ज्यादा आचार्य तुलसी ने नए नए आयाम दिए कि विकास के आयाम कंटिन्यू आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा धर्म संघ धर्म क्रांति करे और धर्म के पथ पर आगे से आगे विकास करता रहे। साधु साध्वी श्रावक सारिका सभी का विकास हो, यही मंगल कामना है, यही विकास महोत्सव है। हम महिला मंडल की बहनों पर एक गीत के माध्यम से अपने भावों को व्यतीत करने जा रहे हैं। तुलसी समते सम समदमते कितने आयाम खुले। अद्भुत सपने बन गए अपने नयनों में थे जो भले। दिख लिए गीत उजले माधुर्य बढ़ाया आगे। उद्योत श्रोत्र ले अनुपम जय कृति ध्वज फहराते। गतिशील देखे हरदम जब आमाद चमन बंजर में उगरे। अद्भुत सपने बन गए अपने
नैनों में थे जो भले, लिख दिए हृदय जले। चट्टान जंजालों में चाहोगे हम नारे, झुक गए स्वयं चरणों में, निम्न चाहे अनसारे। दीवार ढली रत्नधार गढ़ी, सबसे तुम मिल गए। अद्भुत सपने बन गए अपने, नैनों में थे जो भले। लिख दिए गीत उजले, हम नित भाव से अपनी श्रद्धा का अध्यय जाए। देखा थे हम भी अपनी गण में नव छाद उगाए। मस्त रहे सब स्वस्थ रहे, रहे वंशाचार तले। अद्भुत सपने बन गए अपने, नैनों में थे जो भले। लिख दिए गीत उजले, दरबार यहाँ समरवा, लगता है सबको प्यारा। दिन भर जो परिषद शोभे, होगा साक्षात तुम्हारा। चरणों में नमन नमस्ताचमन, गण भर फल फूल फले। अद्भुत सपने बन गए अपने, नैनों में थे जो भले। लिख दिए गीत उजले, तुलसी समते सम समदम से, कितने आयाम खुले। अद्भुत सपने बन गए अपने, नैनों में थे जो भले। लिख दिए गीत उजले, लिख दिए गीत उजले। गुरुदेव तुलसी ने जो मेरा सभाएं चल रही है उनको सशक्त करने में पूर्ण योगदान दिया। उनके निर्देशों से ही आज तेरापन सभाएं इस तेरापन धर्म संस्कृति की कामना करती है और उसको आगे बढ़ा रही है। मेरा निवेदन सभा के मंत्री धनपत सकलेचा को आया। आराध्य के चरणों में महामनस्वी महातपस्वी आचार्य श्री महात्मा के चरणों में अस्त विराजित योगी श्री जसवंत कुमार के चरणों में। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आचार्य श्री तुलसी के बारे में बहुत सी बातें बताई। वो एक क्रांतिकारी पुरुष थे। उनकी दूर दृष्टि आने वाली समस्याओं के प्रति उनकी दूर दृष्टि थी। उसके लिए उन्होंने पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। महिला उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। आज जो महिला सशक्तिकरण सरकारें भी योजना चला रही है, आचार्य श्री तुलसी ने ये 50 साल पहले ही ये कार्य शुरू कर दिया था, जो अभी की गवर्नमेंट अभी 10-20 सालों में कर रही है। तो वो एक बहुत दूरदृष्टि व्यक्ति थे और उनका खाली आध्यात्मिक के प्रति नहीं, शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए भी उन्होंने
योग की एक अपने 13 वर्ष में शुरुआत की और वो 80 साल तक योग स्वयं ही करते थे और लोगों को भी प्रेरित कर रहे थे। उनकी जीवन जीवनी को मैं विकिपीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। जय तुलसी गुरुवर तुम राष्ट्र संत कहलाए, मानव को राह दिखाने तुम दीन दिखा बन आए। पावन है नाम तुम्हारा, पावन है आत्म कहानी, पावन बन जग में छाए, पावन बन जग में जाए। तुम तप की अमर निशानी, ले तेरा पुण्य सहारा, हम भी पावन बन जाए। मानव को राह दिखाने तुम दीन दिखा बन आए। हम हैं कितने सौभागी, तुम जैसे पाए नेता, जो भक्त सभी की, जो भक्त सभी की, है जीवन नैया खेता। नव ज्योति किरण से देखो, जो हित है दसों दिशा में, मानव को राह दिखाने तुम दीन दिखा बनवाए। तुम युग चिंतक युग करी, तुम युग के एक उजारे, तुमको प्रणाम करते हैं, तुमको प्रणाम करते हैं। नभ के सब चांद सितारे, तुम कलाकार मत वाले, अगणित तेरी कल्याण। मानव को राह दिखाने तुम दीन दिखा बन आए। जो अणुव्रत का आयात दिया था आचार्य तुलसी ने, अणुव्रत का दीप जलेगा, घर घर सुने आंगन में, बन शंख नाद गूंजेगा, बन शंख नाद गूंजेगा। मानवता के कानन में है चिरंजीव चिरायु, धरती की प्यास बुझाए। मानव को राह दिखाने तुम दीन दिखा बनवाए, तुम दीन दिखा बनवाए। गुरुदेव जी ने एक और आयाम दिया या काम किया आगम संपादन। एक छोटी सी घटना के माध्यम से गुरुदेव जी पुणे के पास में उनसे काम गिरा गए थे और उस समय उनके हाथ में पत्रिका आई और उसमें लिखा हुआ था कि वो का संपादन उनके दिमाग में विचार होगा
कि अगर बहुत चीजों का संपादन हो सकता है तो जैन आगम उन्होंने उसी समय आचार्य महाप्रभु को याद किया। वो वहां पर आए और उनसे कुछ कहा कि हमें अपने आगमन का संपादन करना है, आप क्या करते हैं? तो वो ऐसे शिष्य थे जो गुरु के लिए को समझते थे और हर बात में हाँ ही कहते थे, कभी मना किया नहीं। तो उन्होंने कहा हो जाएगा मुझे, अब उनका कार्य हो जाएगा। और उन्होंने शुरू भी किया और मैं समझता हूँ जो कार्य कई लंबे समय तक चलने वाला है चल रहा है, पिक्चर में स्टार्ट किया था, उसके लिए हाँ बोलना बहुत बड़ी बात होती है और उन्होंने किया भी। और अभी आज तक आगम संपादन का कार्य चल रहा है और जन जन तक किया। इसी कड़ी में मेरा निवेदन वो आए। उनके बारे में बहुत बात है। दुनिया व्यक्तित्व की जरूरी दुनिया में जीवन में विजय और गैर आचार्य तुलसी के हर और उस लिखी और ये उसकी खासियत है कि उस पुस्तक के अंदर ही किया बाकी सब मनो पड़ा था, लेकिन आचार्य से पूछिए कैसे व्यक्तित्व थे तो उस समय जीवन और उनका दर्शन धर्म को पूरे विश्व में फैलाने वाला बहुत बड़ा योगदान था और देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ तो तेरा तो धर्म से जुड़ा और तेरा तो धर्म के जैन धर्म का पर्याय होते समय हुआ आज भी इसका हम लोग उसका और जैन धर्म के पर्याय तो तेरा तो धर्म माना जाता है। मेरा जीवन मेरा दर्शन जो आपके जीवन दर्शन के बारे में पुस्तकों का संकलन है शादी कर शासन माता में इसका संपादन किया है और ये 100 से ऊपर की मतलब है तो उनका जीवन कितना विराट हुआ कि हम पुस्तकों के माध्यम से देख सकते हैं। तेरा को को उन्होंने बहुत किया है उनकी हालांकि स्कूली शिक्षा कम हुई थी लेकिन हम देखते हैं कि ज्ञान विश्व भारती की आदमी पढ़ने से नहीं आदमी अपना काम करने से महान होता है और आचार्य तुलसी कहते थे ग्रह नक्षत्र पूरी को सताते हैं जो आचार्य तुलसी के बारे में कहा जाता है कि पूरे भारत में या कई भी जगह हजारों साल में ऐसी दूरी होती है। आचार्य तुलसी और महादेवी की दूरी के बारे में कहा जाता है कि कोई समय में भगवान महादेव की दूरी ऐसे आचार्य तुलसी और महादेव की दूरी इन दोनों का नाम लेते तो एक अद्भुत उदाहरण आज के समय में और इन दोनों ने मिलकर तेरा जो आयाम है हम सब उसके प्रतीक है। आचार्य तुलसी के जन्मदिन को या उनका विकास हो आचार्य तुलसी के बारे में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मन स्वयं ही अपना प्रफुल्लित होता है चर्चा करते हैं क्योंकि उन्होंने इस धर्म को दिया है तो हमारा धर्म है तो हम उसके बारे में चिंतन करें मनन करें और नए नए विचार धर्म को इस विचार मैं अपनी आचार्य तुलसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ और आचार्य तुलसी के बारे में कहा जाता है और महात्मा जी ने उनके देहांत के बाद जो गीत लिखा वो गीत में माँ की संख्या कैसी हो बहुत है और एक सीरियल का संत जो आचार्य तुलसी का रहता है उस गीत को कई बार हम बोलते हैं तो गीत लेकिन ऐसा होता है पूरा गीत को पूर्ण करने से पहले हमें विश्राम होता है कि आचार्य तुलसी के बारे में हम भी वो भावना है और हम हमेशा
और उनके नक्शे कदम पर चलने की चेष्टा करते हैं। आज के युग का प्रभाव हो सकता है, लेकिन आशा से तुलसी के आयामों को हम सब जानते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है उन आयामों को आगे बढ़ाएं। इस भवन के हर पक्ष में अगर युग को शिक्षा कार्यालय देख लें, ज्ञान समाधि को महिला मंडल का पक्ष देख लें, सभा का पक्ष देख लें, सभी मौके की इच्छा लगी थी। राजा से तुलसी ने अपनी धर्म का प्रयोग किया है, वर्षों वर्ष तक हम लोग की याद करेंगे। तो राजा से तुलसी हम सब के लिए सदैव है, सभी रहे ये भाव। आचार्य महाप्रभु ने विकास महोत्सव या विकास परिषद का आयोजन किया और विकास परिषद में भूमिका है तेरापन महात्मा संता शिरोमणि तेरापन महात्मा उसी महात्मा द्वारा से दो दूर के आत्मिक छोटी विचार का संयोजन है वायु परम सर्वे आराध्य रूप कृष्ण में युग बदा असल मात्र सत्तर नमक यहाँ पे राजी निश्चित वाली मौत वाली और आज हम विकास महोत्सव के रूप में बना रहे हैं। ये आचार्य महाप्रभु की देन है। आचार्य तुलसी में हम संत के अंदर तीन आचार्य विशेष याद करते हैं। आचार्य विष्णु की जीवनी, इसके बाद में ज्ञान उन्होंने विशेष काम को आगे बढ़ाया और उसके बाद में 4 आचार्य तुलसी हुए होंगे। तो आचार्य तुलसी में संघ के अनेक नए आयाम दिए। आचार्य तुलसी ने अनुभव के माध्यम से धर्म संघ को जन जन का धर्म बना दिया। ये एक विलक्षण रूप थे। उन्होंने ज्ञान द्वारा को आगे बढ़ाया और ये आज हम महिलाओं को देख रहे हैं। नहीं तो उनको मैं बड़ी जाती हूँ स्टेज के आपको बोल रहे बड़ी बात है, लेकिन वो खुले में बात नहीं करते थे। लेकिन आज वो विकास किया महिलाओं का ये देन है आचार्य तुलसी की। हमारे सब सतियों ने कितना विकास किया संघ के अंदर हम देख सकते हैं। तो इस महापुरुष को मैं आज भी याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इसी भावना के साथ। इसी घड़ी में मेरा निवेदन क्या आराध्य देव के जन्म परम पावन पूज्य गुरुदेव के जन्म याद मुनिप्रिय विष्णु कुमार जी मुक्त कुमार जी के जन्म मंडल उपस्थित श्रावक समाज, आज हम विकास महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्तुति मात्र व्यक्तित्व की नहीं विपुल व्यक्तित्व की करते हैं। स्तुति मात्र शक्ति की नहीं ऊपर प्रकृति की करते हैं। प्रश्न नाविक वही है जो नाव को पार लगाए। स्तुति मात्र नेता की नहीं प्रभावी नेतृत्व करते हैं। तो उस महान व्यक्तित्व में जिसने 22 वर्ष की अवस्था में पद पर विराज कर तेरापन भवन की जो एक विकास किया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उनका योगदान धर्म सिंह को मिला। धर्म सिंह जो मात्र उस समय बहुत सीमित मात्रा के अंदर तेरापन भवन की पहचान थी, उस तेरापन धर्म सिंह को जन जन का धर्म बना दिया। एक छोटी सी झोंपड़ी से लेकर वो एक अच्छे से राष्ट्रपति पर आचार्य तुलसी का नाम गुंजयमान होता था। तो उन्होंने धर्म में जितने भी सपने देखे उसको साकार किया। उनके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो मुमकिन नहीं था। हर कार्य को करके दिखाया और उनको सफल बनाया। जब तेरापन भवन सिंह की जो एक कम से कम डबल गति होगी, उनके व्यक्तित्व में इतनी दीक्षा हुई, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। पूर्व वक्ताओं ने कहा हर क्षेत्र के अंदर कार्य किया,
शिक्षा हमारी शिक्षा का काम हो, क्योंकि आचार्य परोपरी ने साधु संतों की शिक्षा के अंदर विशेष ध्यान दिया था। तो साधुओं की शिक्षा के लिए आचार्य जी तुलसी से कहा था आज इन पर विशेष ध्यान देना है। तो वास्तव में साधु सत्यों को उन्हें किस मुकाम पर पहुंचाया ये भी हम देखते हैं। हम सौभाग्यशाली है, हमने आचार्य तुलसी और महात्मा का योग देखा और उसमें होने वाली हर क्रांति को हमने देखा। उन्होंने कभी भी वो घबराए नहीं, कितने भी कष्ट आए वो सुख दुख में हमेशा वो आगे बढ़ते रहते थे। वो कहते थे वो हमारा विरोध बोलते हैं, हमें अपना सुनने विरोध, जो हमारा विरोध होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक महान व्यक्तित्व ही ऐसी सोच बना सकते हैं। हम देखते हैं आज तेरा मन धर्म संघ एक विभिन्न दायरा में आज विदेशों के अंदर भी तेरा मन धर्म संघ का विद्यमान हो रहा है। जहाँ भी देखे कार्यक्रम विदेशों में भी होता है तो तेरा मन की समयों को विशेष रूप से बुलाया जाता है। तो ये एक पहचान दी है आचार्य श्री तुलसी ने। उस पहचान को हम आगे बढ़ाने में हमें हमारा कर्तव्य होता है। उन्होंने कहा कि जब बालक संस्कारित होगा और उन बालकों के अंदर संस्कार बना होगा तभी हमारा समाज सुंदर और सुरक्षित बनेंगे। उसके लिए उन्होंने ज्ञान धारा का प्रारंभ किया। तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा संस्कार की बहुत बड़ी सोच थी कि जब तक बालक संस्कारित नहीं होगा तो समाज संस्कारित नहीं होगा। उन्होंने ज्ञान धारा का प्रारंभ किया और उनका एक ही था कि समाज का प्रत्येक बालक उस ज्ञान धारा के माध्यम से पढ़े और आगे बढ़े तो उनकी कितनी भावना थी। और जैन संस्कार के व्यक्ति से उन्होंने जैन संस्कार कोई भी कार्यक्रम हो हम नए जैन संस्कार विधि से संपन्न करें। तो आचार्य कहते हैं जब हमें इतना बड़ा ये जैन को मिलाता है लोगों का बात हो या जितने भी इतने अच्छे हैं जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हम खुद अपने जो भी कार्य शुरुआत करें हम अपने जो भी जन मंत्र है उसका उपयोग करें। तो उनका हर तरह से उनका ऐसा ध्यान रहता था कि हम जैनिज्म को कैसे आगे बढ़ाएं और धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं। ऐसे महान व्यक्तित्व के पटामात्म के दिन हम यही मनोकामना करते हैं जिस संख्या में इसको विकास मार्ग के रूप में बना रहे हैं। तो हमारा ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है कि हम तेरा धर्म को कैसे आगे बढ़ाए, उसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं। और सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य होता है हमेशा कोई भी कार्य नहीं करे जो जैन धर्म और धर्म संघ के विषय को धर्म संघ की श्रद्धा के विषय को ये हमारा प्रयास है। जैसा ही हम अगर यह प्रयास करेंगे धर्म संघ के प्रति कार्य करेंगे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा योगदान होगा। इस एक बार सुनाया गया के प्रति यही मंगल भावना करती हुई कि हमें ऐसी करती रहे कि हम धर्म संघ के लिए कुछ करते रहे और आगे बढ़ते रहे और अपना जीवन का विकास करते रहे। ओम आनंद। गुरुदेव तुलसी ने तेरापन प्रमोद बनाया। तो आचार्य गुरु के बारे में और तेरापन धनुषी के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। एक छोटा सा एक ग्रंथ समझते या एक गीतिका समझते हैं इसके माध्यम से बच्चे बूढ़े बड़े सब तेरापन धनुषी के बारे में जान सकते हैं और अपनी जो जिज्ञासा है उसको समाधान की उसके अंदर किया हुआ है। तो मेरा अभी विनम्र निवेदन वो आए और हमें उद्बोधन देगा। मैंने निश्चित समाज स्वामी के चरणों में प्रतिष्ठा लगाई और उपस्थित धर्म से चाहिए समता की साधना तू कर ले कन्या समता की साधना तू कर ले कन्या उजीदारा देखारी आत्मा किसा देख तो आयो है तू किसा देख में जावेरा किसा देख तो आयो है तू किसा देख में जावेरा गुरु का तो कद उन्हें दिखला
सपनी माया दुनिया नींद टूटन जीवन सपनी माया दुनिया नींद टूटन जीवन होती कोई नहीं सारे साथ में ओटनियो मकान किराए जबरी मार किया देना ओटनियो मकान किराए जबरी मार किया देना खाली करनी पड़ती आजो करी कोई नहीं हारो प्यारो कोई ना करायो रे कोई नहीं हारो प्यारो कोई ना करायो रे मिलजुल कर रहना दर में जाए समता साधना करने चेतना समता साधना करने चेतना उजली बारात सारी आरवा उजली बारात सारी आज का दिन विकास महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आचार्य कालूबंधु जब आसक्त थे तो संत पढ़ाए तो संतों ने निवेदन किया कि आप आगे व्यवस्था करते तो गुरुदेव कालूबंधु आचार्य की तुलसी को बुलाया और उनको युवा थे आसन और गुरुदेव के लोग हो गए तो फिर उसके 2 दिन बाद और आचार्य गणराज की तुलसी को पट से विराजमान कर आचार्य पद दिया। जब लोग कहते 22 साल का एक मुनि आचार्य बना है और कैसे ये धर्म संग चलेगा। सबके मन में शंका तेरापंथी हो चाणक्यवादी हो और कोई अन्य समाज हो उनके मन में भी ये शंका थी कि 22 साल का मुनि इस धर्म संग को कैसे चलाए। और गुरुदेव जब सबसे पहले आचार्य कालूबंधु का सपना था कि साथियों को पढ़ाया जाए उनको आगे बढ़ाया जाए तो आचार्य तुलसी ने सबसे पहले करते विराजने के बाद उन्होंने ये काम शुरू कर दिया साथियों को आगे बढ़ाना और साथियों को पढ़ाना है उनको आगे बढ़ाना। धीरे धीरे आचार्य तुलसी आगे का सोचते थे कभी पीछे का नहीं सोचते। लोग बहुत विरोध भी करते जब कोई नया आयाम सामने रखते तो लोग भी विरोध करते संत लोग भी विरोध करते। फिर भी गुरुदेव जो अपना चिंतन होता उससे ही करते जो उन्होंने संकल्प करते उससे ही करते ना किसी की निंदा या किसी की रोक टोक पे और ध्यान। जब समूह दीक्षा की बात आई थी दीक्षा फरमा दी गई थी 6 आयोग को लेकिन उनके परिवार वाले आए हम तो शादी कराना चाहते हैं ये समूह दीक्षा हमें नहीं देगी। गुरुदेव ने कहा तब तो दीक्षा भी नहीं होगी। फिर परिवार वालों ने देखा कि दीक्षा नहीं होगी अभी उनके पास साक्षात 2 साल संस्था में है तो फिर वापस आए एक एक करके उन सेवकों से देने हो गई समूह दीक्षा। गुरुदेव ने यहाँ तक सोच लिया था कि हमें विदेश तक पहुंचना है और विदेश में अपना झंडा लहराना अपना धर्म संघ को फैलाना धर्म की चर्चा वहां पे
लोगों को उद्योग कर्म के बारे में समझाना। यहाँ तक कहा जाता है संतों को भी तैयार किया था उद्योग भेजने के लिए, लेकिन पाकिस्तान वालों ने उन्होंने सेफ्टी की आज्ञा नहीं दी थी, तो वो पेंडिंग हो गया था। नहीं तो संत भी कहा पहुंच सकते, कहाँ भी जाना हो विदेश में तो पाकिस्तान होकर जाना पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान वालों ने मना कर दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो फिर दे गई और सम्मियों को आगे बढ़ा दिया। गुर्जर जब भी अपना कोई सोच लेते, कोई कल्पना कर लेते, उसे साकार वहां से भी पूरा साथ देते और उसको साकार करते कि एक से बने दो तो 11 हो जाते हैं एक एक करके। जब दो जने एक जैसे हो काम करने वाले तो उनका कोई भी सपना अधूरा नहीं होता। जो भी सपना गुरुदेव देखते महाप्रभु जी उससे मोहर लगा देते और उसको आगे से आगे बढ़ा। जब आचार्य तुलसी पद पे विराजे थे 139 सन थे और 333 सज्जा और 22 साल के छोटे से आचार्य थे। अब उनमें बहुत सारे सन सज्जा बड़े होंगे, उनके सामने भी था कि छोटे से आचार्य है और उनको भी से हर संतों ने और सत्यों ने आचार्य कवर को आगे बढ़ाने में बहुत एक मदद। जब पूरा संघ एक साथ होता है तो कोई काम अधूरा नहीं रह सकता। गुरुदेव ने अनुरत आंदोलन, रेखा ज्ञान, जीवन विज्ञान का भी बहुत काम किया और अनुरत को जो जन जन में पहुंचाने की बहुत चेष्टा भी की। एक बार लगभग गुरुदेव को दिल्ली जाना था चतुर्मास के बाद और 11-12 दिन का ही समय था दिल्ली पहुंचने का और गुरुदेव वहां पे संतों का मिलन था, गोष्ठी थी और उनको वहां पहुंचना था। गुरुदेव ने पूरा दिन के काम में तैयार करते थे और 11 दिन में जहाँ से लाडू से यहाँ आस पास से कहीं से दिल्ली पहुंचे 11-12 दिन। तो गुरुदेव ने जो संकल्प कर लेते थे उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होती, क्यों सब संत साथ में होते थे, तब उनका हौसला बढ़ाते। जब गुरुदेव ने माइक का चालू किया, लाइट का चालू हुआ, बाथरूम चालू हुआ, तो विरोध भी बहुत हो रही थी। यहाँ तक संतों ने भी विरोध किया था, लेकिन गुरुदेव ने उससे ध्यान नहीं दिया। आज जो अपेक्षा है उसे तो लानी पड़ेगी। तो गुरुदेव ने इससे भी बहुत और 1992 में गुरुदेव को इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और 94 में गुरुदेव ने अपना पद का विसर्जन कर दिया। सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव जब मैं भी गुरुदेव के साथ में ही था वैरागी के रूप में उस समय, और गुरुदेव ने अपना पद का विसर्जन किया और आचार्य महाप्रभु जी को अपने पथ पे विराजमान और उनको आचार्य पद छोड़ दिया और गुरुदेव चाहते थे कि मैं अभिनंदित हो जाऊं और मैं अपनी साधना में लग जाऊं, लेकिन महाप्रभु जी आपको ऐसे कैसे निर्मित होने दे दे, आपको अभी आचार्य पद पे नहीं हो तो ऐसा करो गणाधिपति बन जाओ। तो उनको गण के पद बना दिया। फिर भी गुरुदेव कहते जब तक शरीर चलता है तब तक तो मैं काम करूंगा और अंतिम समय तक गुरुदेव ने काम किया। और विकास महोत्सव जब कटोत्सव नजदीक आने लगा तो महाप्रभु जी के पास समाचार पहुंचे कि गुरुदेव कटोत्सव मनाना नहीं चाहते। तो गुरुदेव महाप्रभु जी ने सोचा कि
कट्टों को नहीं तो विकास महोत्सव सही, इसको विकास महोत्सव का नाम देकर विकास महोत्सव बनाया। उस दिन से विकास महोत्सव के रूप में मनाया जाना। और इस विकास महोत्सव का दिन मेरे से भी जुड़ा हुआ है। और मेरी दीक्षा आज से 3 साल पहले विकास महोत्सव के दिन हुई, लगभग 11 बजे के आसपास ही हुई। और आचार्य की तुलसी ने खूब काम किया और इतनी रूढ़िवादियों को सब उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। गुरुदेव आचार्य तुलसी ने अपने संघ के प्रति, संघ के लिए एक पल भी इधर उधर नहीं सोचते थे। और कोई साधु साधियों की बात होती तो हमेशा वो तैयार होते। ऐसे करके हमारे आचार्य की तुलसी ने अपना विसर्जन करके अपना पद को छोड़ना, कोई अपनी सीट छोड़ना पसंद नहीं करता है। चाहे यहाँ भी देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में हर कोई खड़ा हो जाता है तो मेरे को भी खड़ा रहना है, मेरे को भी अध्यक्ष बनना है, मेरे को भी अध्यक्ष बनना है। लेकिन आचार्य तुलसी ने उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि अब मैं निवृत्त हो जाऊं, मैं निवृत्त हो जाऊं, मौका ढूंढ ही रहे थे। लेकिन उन्होंने जब 50 साल आचार्य प्रवर से पूरे हो गए थे, तब से उनके मन में था मैं अब निवृत्त होना चाहता हूं और मैं अपना पद महाप्रभु जी के तौर पर मैं निवृत्त होना चाहता। फिर भी 10 साल और चला, उसके बाद निवृत्त। और आज हम विकास महोत्सव के दिन हम देखे जाए तो 13 इतना विकास कर चुका है कि बाकी समाज देखने में अभी बहुत। आचार्य तुलसी ने 13 को सितारों पे लेके जाके छूट दिया। उन्होंने आज 13 इतना चमका दिया आचार्य तुलसी ने। आज हर कोई जैन समाज में हो, कोई भी समाज ले लो, आज आचार्य महासमाधि में पद यात्रा करते करते पूरे देश की लगभग यात्रा करनी है, थोड़ी बहुत बाकी होगी। आज हर कोई जानता है कि 13 के आचार्य महासमाधि। तो आचार्य तुलसी ने भी केरला तक, कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी और अब वापस महासमुंद में भी वो यात्रा पूरी की। और महासमुंद में तो नेपाल, भूटान की भी यात्रा करके आए। तो आज आचार्य महासमुंद की जैन समाज में पूरा समाज जानता है। हालांकि चाहे कोई जात का हो वो भी जानता है कि जैन साधु है, उनका नाम महासमुंद। ये विकास आचार्य तुलसी की जैन थी। उन्होंने इसका विकास करने का आगे बढ़ाया अपने समाज को। और साधु संतों को भी उन्होंने खूब ध्यान दिया, साधु संतों के भी, सत्यों के भी, तो इनको आगे कैसे लाया जाए और इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और इसी आज के दिन हम गुरुदेव को याद करते हैं। इसी के साथ ओम। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उन्होंने आचार्य तुलसी के साथ संबंध जोड़ा युवाचार्य महासमाधि और आज आचार्य महासमाधि के अनुशासन में उनके विकास के बारे में लोगों के लिए मेरा आनंद है। पुरुष भगवान महावीर सब आपकी वंदना। गीत राग का कोई महान साधक
महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद पुष्पा भक्ति वंदना मुनि मोक्ष मार्ग उपस्थित श्रावक साधु तेरापन धर्म को आचार्य भिक्षु की संकल्प शक्ति की जय है और उन्होंने अपनी तपस्या की खाद से इस धर्म संघ की नींव को मजबूती दी। उन्होंने पुरुषार्थ के जल से इस तेरापन धर्म के संघ को सिंचन दिया और आचार्य भिक्षु उन्होंने अपने इस धर्म संघ के जो प्रासाद को खड़ा किया उस प्रासाद के 4 भूमिकाएं उन्होंने इसकी एक मेहनत की। उन भूमिकाओं में पहली भूमिका है आचार और विचार। तेरापन धर्म संघ का जो उत्पन्न होने का जो कारण था वह था आचार विचार में मतभेद। आचार्य भिक्षु रघुनाथ जी के प्रिय शिष्य थे, विनीत शिष्य थे, समर्पित शिष्य थे और उस समय जन जन के अंदर एक चर्चा थी रघुनाथ जी के बाद भावी आचार्य के रूप में मुनि भीष्म जी को देखा जा रहा था और कहा और सुना भी जा रहा। और जब राजनगर के श्रावकों ने पंचायत का एक फैसला बनाकर साधु समाज का बहिष्कार कर दिया, विरोध कर दिया, वंदना व्यवहार बंद कर दी, तो उस समय एक बहुत बड़ा खतरा रघुनाथ जी को दिखा। तो उन्होंने उस खतरे को शांत करने के लिए भी जो विश्वास जताया तो अपने प्रिय शिष्य मुनि भीष्म जी के ऊपर, और भीष्म जी वहां जाते हैं, सारी चर्चा होती है, लेकिन आचार्य की जो प्रक्रिया थी और आगम के अनुसार जो प्रक्रिया थी इसमें अंतर दिखा। रघुनाथ जी के पास में आए, बातचीत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो इस मतभेद के कारण से उनको अलग होना पड़ा। हालांकि इंतजार किया जा सकता था, भावी आचार्य है, आचार्य बनने के बाद भी, लेकिन जो वैराग्य आत्मा होती है जो अपने पद का नहीं अपने संयम की साधना का ध्यान देते हैं और एक पल का प्रमाद भी वो संयम नहीं होता है, तो आचार्य भिक्षु ने एक क्रांति कर ली और इस तेरापन धर्म संघ का जो निर्माण हुआ तो इसमें पहली ही बात कि आचार विचार के ऊपर बल दिया जाए। दूसरा, अहंकार और बल दोनों का ही विसर्जन ना, हमें अपने आप पर, अपनी साधना के ऊपर, संघ के विकास पर अहंकार करना है। और जहां दूसरी ओर से बड़ा बड़ा विरोध हो रहा है तो विरोध में भयभीत भी नहीं होना है। तो दूसरी जो भूमिका का निर्माण किया गया इसमें अहम और भय दोनों का ही विसर्जन है। और तीसरी जो भूमिका थी वह थी अनुशासन की भूमिका। एक आचार्य का नेतृत्व और उसके अनुसार अपनी साधना का विकास। और चौथी भूमिका थी कि धर्म संघ को और भगवान महावीर की वाणी को
साधना पक्ष को कैसे विकास किया जाए, तो 4 भूमिकाओं के ऊपर तेरापन धर्म संघ खड़ा है। और इसमें से जो प्रारंभिक 3 भूमिकाएं आचार्य भिक्षु और आचार्य भारमल जी के समय में इसी पे बल दिया गया, आचार विचार के ऊपर अहंकार नहीं हो, भय भी नहीं हो और अनुशासन दृढ़। और आचार्य भिक्षु ने अनुशासन के मामले में तो जहां एक छोटा सा धर्म संघ था, जहां भी ज्यादा साधु साध्यादि नहीं थी, लेकिन जब उनको लगा कि साध्या आचार पक्ष से ही हो रही है और जो कपड़े की सीमा है, सीमा से अधिक कपड़ा उन्होंने ले लिया है और आचार्य भिक्षु की जानकारी में आ गया। तत्काल साथियों को बुलाते हैं, कपड़े से नापते हैं और नापने के बाद लगता है कि आचार के प्रति जहां निष्ठा नहीं है, क्या साधना करें। और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक साथ 5 साथियों का 8 पानी तोड़ दिया। तो आचार्य भिक्षु को संख्या बल नहीं, बस आचार पक्ष की मजबूती चाहिए थी। तो जब जहां साथी साथियों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी, साथियां तो और भी बहुत कम हो रही थी और एक समय तो साथियां थी भी नहीं, और आचार्य भिक्षु को मजाक का पात्र बनाया जाता था कि आपका धर्म संघ तो खंडित धर्म संघ है, आपके धर्म संघ में साधु है, श्रावक है, साहिता है, साथिया है ही नहीं, सतुलित धर्म संघ है ही नहीं, ये तो खंडा है। लेकिन आचार्य भिक्षु नर्वस नहीं होते थे, निरुत्साहित नहीं होते थे और वे कहते खंडा भले ही हो, लेकिन जो है तो अगुणी है। इसमें आचार पक्ष की जो मजबूती है, साधना पक्ष की जो मजबूती है, वो अपने आप में बहुत है और हमें इसमें संतुष्टि है। तो आचार्य भिक्षु और भारमल जी ने आचार पक्ष को और अनुशासन के पक्ष को, अहंकार और भय, इन तीनों में संतुलन स्थापित करके इस धर्म संघ को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। और जब 13 धर्म संघ के तीसरे आचार्य आते हैं, उन्होंने 3 भूमिकाओं को तो मजबूती देने का प्रयास किया ही, लेकिन साथ में 4थी भूमिका पर भी उन्होंने ध्यान दिया कि धर्म संघ को विकास कैसे दिया जाए। तो आचार्य और भिक्षु और आचार्य भारमल जी तक ये 13 धर्म संघ, जहां केवल मारवाड़ और मेवाड़, मारवाड़ में भी लगभग कांठा क्षेत्र नहीं मान लो, पाली जिला मान लो, और उधर राजनगर, उदयपुर, भिलवाड़ा, इस एरिए के अंदर 13 धर्म संघ था। लेकिन रायचंद जी ने अब इसको क्षत्रिय विकास दिया और उन्होंने थली के अंदर जाना प्रारंभ किया, मेवाड़ से निकलकर मारवाड़ में जाना चालू किया और इधर सौराष्ट्र के अंदर भी अपना क्षेत्र विस्तार किया। और रायचंद के समय में ही सौराष्ट्र, मालवा, थली, इनमें चातुर्मास वगैरह होने प्रारंभ हो जाते हैं और एक विकास का क्रम प्रारंभ होता है। और जयाचार्य आते हैं, जयाचार्य ने भी विकास को और आगे बढ़ाया और सिंगाराओं का निर्माण किया, साहित्य निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया और क्षेत्र विकास में भी उन्होंने योगदान दिया। जयाचार्य के समय में ही धर्म संघ में के कुछ समय तक तो कोई उत्सव नहीं, कोई पर्व नहीं, लेकिन जयाचार्य ने देखा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो जयाचार्य ने समय समय से महोत्सवों का आयोजन प्रारंभ किया। तो उन्होंने 13 धर्म संघ के आदि गुरु के आज्ञाचार्य से उनको समर्पण के अंदर भागवा तेरस का दिन विशेष दिन के रूप में मनाया जाए और सर्वोत्सव का स्थान 13 धर्म संघ दिया। और आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादाओं का निर्माण किया था, ये मर्यादा तो मर्यादा नहीं है, तो मर्यादा है
श्रावक समाज में भी आए और मर्यादा की प्रतिष्ठा हो। इसलिए अनुशासन का एक पद मर्यादा महोत्सव के रूप में उन्होंने विक्रम संवत 1921 माघ शुक्ला सप्तमी और अपने इसी शिवांशु महारानी का क्षेत्र और ये बालोत्रा का क्षेत्र और संभवतया नीली नदी का वो क्षेत्र रहा था। तो जसौर बालोत्रा का निज क्षेत्र जिसे कहा जाता है, यहाँ से मर्यादा महोत्सव का क्या है प्रारंभ होता है। और उसके बाद एक और महोत्सव होता है जो मेरे ख्याल से विक्रम संवत 1910 को ये प्रारंभ हो गया था। आचार्य गीतमल जी का जिस दिन ये पाठ पे विराजते हैं, तो आचार्य जिस दिन पाठ को मोड़ते हैं उस दिन को भी विशेष मूल्यवत्ता दिया है। तो पाठ महोत्सव के रूप में जिसे वर्तमान की भाषा में पटोत्सव कहते हैं, तो वह मनाना प्रारंभ हुआ। तो ये पूर्ण महोत्सव दयाचार्य ने लेकर तेरा परिधर्म सिंह को विकास की भूमिका पर अग्रसर किया और जो भी आचार्य आया उन्होंने अपने अपने ढंग से इस धर्म संघ को आगे से आगे बढ़ाते गए और चालू धर्म के तेरा धर्म संघ को आगे बढ़ाने में विशेष भूमिका रही थी। और दयाचार्य के युग में दयाचार्य की इच्छा थी कि हमारे धर्म संघ में भी संस्कृत का विकास हो और मध्वा देवी को इस दिशा में उन्होंने प्रोत्साहित भी किया और धर्म संघ में मद्रास की स्वामी को संस्कृत के पहले पंडित के रूप में जाना जाता है। लेकिन बाद में ज्यादा विकास नहीं हो गया, तो मध्वा देवी के हाथों से ही विकसित और तेरापन धर्म संघ के अष्टम आचार्य मध्वा देवी की भी इच्छा थी कि धर्म संघ संस्कृत के क्षेत्र में विकास को प्राप्त करे। तो कालीगढ़ में अपने दीक्षा प्रदाता और अपने पूर्वाचार्य की इन भावनाओं की साकार रूप देने के लिए धर्म संघ ने संस्कृत का विकास भी किया, पुस्तक भंडार का भी विकास किया, कलाओं का भी विकास किया, सूक्ष्म लिपि का भी विकास किया। अनेक क्षेत्र के अंदर उन्होंने विकास किए और उन्होंने अपने जब उत्तराधिकारी का निर्माण कर दिया और उनको लगा कि समय मेरे पास कम है, तो उन्होंने अपने अर्थ समय में ही जन्म भूति अपने उत्तराधिकारी युवाचार्य तुलसी को दे दी और युवाचार्य तुलसी को एक ही बात थी, इस धर्म संघ को विकास को ऊपर आगे बढ़ाना है और विशेष करके हमारी साथी समाज उनमें अभी भी शिक्षा की कमी है, तो इसकी पूर्ति करनी है और साथियों में भी शिक्षा का विकास हो, ये भी आगे आए, ये भी आगे बढ़े, इस दृष्टि से तुम्हें ध्यान देना है। तो आचार्य तुलसी ने उस एक छोटे से वाक्य को ही अपना एक मंत्र बनाया और जब वे आचार्य बनते हैं तो सर्वप्रथम साथियों के विकास करते हो, शिक्षा का विकास करते हो, ये इन्होंने प्रारंभ कर दिया और कहते हैं कालीगढ़ तक साध्वी समाज बड़े होकर भाषण नहीं देती थी, वैसे रहते ही सामूहिक जैसे महिलाएं गीत गाती है, वैसे ही ये गीत वगैरह की प्रस्तुति भी उनकी वैसे ही रहती थी और प्रवचन वगैरह भी वैसा ही होता था। लेकिन आचार्य तुलसी ने साध्वी को बहुत ज्यादा महत्व दिया, उनको आचार्यों के सन्निधि में खड़े होकर बोलने का भी अवसर दिया और केवल आचार्य तुलसी साध्वी समाज तक भी नहीं रहे, उन्होंने नारी समाज के विकास में भी पूरा योगदान दिया और आचार्य तुलसी का ही एक पुण्य प्रताप माने कि तेरापन धर्म संघ का नारी समाज बहुत आगे बढ़ा और यहाँ तक कि ये साध्वियों से और पंडित से करना मिलाकर आज धर्म संघ की सेवाएं साविका समाज भी कर रही है और जगह जगह यात्राओं के भी अपनी बात के महिला मंडल की यात्राएं भी आज हो रही है। तो महिला मंडल की जो ज्ञान है वो भी आचार्य तुलसी की ज्ञान है और आचार्य तुलसी के शासन काल में तो है कि विकास ही विकास, इधर देखो विकास ही विकास। आचार्य कालीगढ़ के समय में तेरापन महासभा का उद्भव हुआ था और उस समय तक धर्म संघ की एक ही सभा थी, महासभा, और महासभा की कुछ शाखाएं होगी, लेकिन आचार्य तुलसी के शासन काल में
मां सभा ने भी अपना विस्तार किया, अनेक अनेक शाखाओं का निर्माण हो गया। और इसके बाद अखिल भारतीय महिला मंडल, अखिल भारतीय युवक परिषद, किशोर मंडल, कन्या मंडल और अंगरक्षी संस्थाएं, जामशाला, अनेक अनेक संस्थाएं आचार्य तुलसी के शासनकाल में तैयार हो गई। आचार्य तुलसी के शासनकाल तक से पहले कोई पत्र पत्रिका धर्म संघ में नहीं होती थी। शायद विज्ञप्ति भी मेरे ख्याल से आचार्य तुलसी के समय से ही प्रारंभ हुई, फिर ज्ञान राशि चालू हुई, युवा दृष्टि चालू हुई और कई कई पत्र पत्रिकाएं और भी कई पत्र पत्रिकाएं अब तो उनको भी समेटने का क्रम जारी हो रहा हो। आचार्य तुलसी ने तेरापन धर्म संघ को काफी विकास किया था और आचार्य तुलसी भाद्रवा शुक्ल महीने के दिन पाठ को विराजित थे और उनका प्रकोत्सव उस दिन मनाया जाता था और लंबे समय तक लगभग 60 वर्षों तक आज का दिन पटोत्सव के रूप में मनाया जाता था। और जब उन्होंने अपने पद का विसर्जन कर दिया तो स्वाभाविकता तेरापन धर्म संघ में पटोत्सव तो आचार्य को मनाया जाता है और तेरापन धर्म संघ में आचार्य भी एक ही होता है। तो जब आचार्य महाप्रभु के अधिकृत आचार्य थे तो पटोत्सव तो उनका ही मनाया जाना था। तो शायद ही आचार्य तुलसी ने कहा जब मैं आचार्य ही नहीं तो पटोत्सव किस बात का, हम नई परंपराओं को जन्म नहीं देंगे। अब आज का दिन पटोत्सव के रूप में नहीं मनाया जाएगा। लेकिन आचार्य महाप्रभु तो महाप्रज्ञ थे, उनको महाप्रज्ञा लक्ष्य ऐसे ही नहीं मिला था। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, महाप्रज्ञता को दर्शाया और उन्होंने कहा आज का दिन पटोत्सव के रूप में भले ही नहीं मनाए, लेकिन आज का दिन हम आपके द्वारा धर्म संघ को जो विकास किए हैं उनकी स्मृति के अंदर विकास महोत्सव के रूप में मनाएंगे। और हालांकि आचार्य तुलसी ने कुछ मना भी किया, लेकिन आचार्य महाप्रभु के तर्क के सामने उनको भी झुकना पड़ा और आपकी स्वीकृति देनी पड़ी। और ये तेरापन धर्म संघ जो पहले 3 महोत्सव थे अब वो 4 महोत्सव के रूप में अब ये धर्म संघ कैसे 4 भूमिका है वैसे ही 4 महोत्सव है और इसको भी मर्यादा महोत्सव की तरह ही दर्जा दिया जाता है। आज का दिन एक समीक्षा का दिन, आचार्य के सानिध्य के अंदर तेरापन विकास संसद की एक संस्था का निर्माण हो और वह पूरे धर्म संघ की गतिविधियों की समीक्षाएं करता है और आगे के लिए चिंतन मनन भी करता है। तो आज का दिन अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण दिन है और हमारे मुनि मोक्ष कुमार जी उनके लिए भी आज का दिन विकास का दिन था, सेवक के पौधचर्या में आने का दिन था और आज उनको 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज उनका शिक्षा दिवस है, तो इस शिक्षा दिवस पर मैं इनके आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना भी करता हूँ कि खूब देर जैसे विकास महोत्सव से विकसित हुए हैं तो वे विकसित होते जाए और धर्म संघ की सेवा खूब खूब करते रहे। उन्हीं भावनाओं के साथ ओम संविधान और कोई है संविधान खड़े खड़े आप याद है
आज का एक दिवसीय त्याग कटोरी सोने के त्याग है और जिनके भी उपवास बेला पीने की तपस्या है, देव गुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आग के त्याग है, रात के चारों आग के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। और ऐसा वालों के लिए देव गुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग हो, रात को चारों आग के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग हो। सुने मंगल चट्टारी मंगलमंता सिद्धा मंगलताहु मनम केवली पंडित मंगलम चट्टारी लघुत मारंता लिखमा सिद्धा लघुत्व ताहु लिखमा केवली पंडित मंगलम चट्टारी शरणम पवनजामि अरवती शरणम पवनजामि सिद्धि शरणम पवनजामि ताहु शरणम पवनजामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवनजामि विष्णु हरम मंगल करण स्वाम दुखिलो नाम गुण ओलक शरणम करे।